जब भी हम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर कुछ लोग हर हाल में आगे कैसे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सारी मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ हालात का होता है? क्या फर्क सिर्फ पैसे, पढ़ाई या किस्मत का होता है, या फिर फर्क कहीं और होता है? सच कहें तो फर्क बाहर नहीं, अंदर होता है। फर्क हमारे सोचने के तरीके में होता है। फर्क हमारे मन की आवाज में होता है, वो आवाज जो हर सुबह हमें उठते ही कुछ कहती है। कई लोगों के मन में सुबह यही आवाज आती है, आज फिर वही दिन, वही परेशानियां, वही संघर्ष। और कुछ लोगों के मन में आवाज आती है, आज कुछ नया कर सकते हैं, आज एक और मौका है। दोनों के हालात शायद एक जैसे हों, लेकिन सोच अलग होते ही रास्ता भी अलग हो जाता है। यही है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल दे। ये किताब आपको ये नहीं कहती कि परेशानी आएगी ही नहीं। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दर्द, डर या असफलता से बचा जा सकता है, बल्कि ये किताब आपको सिखाती है कि जब परेशानी आए तो उसके सामने खड़े कैसे हुआ जाए, जब डर आए तो उसके आगे झुके बिना आगे कैसे बढ़ा जाए, और जब जिंदगी बार बार गिराए तो हर बार पहले से मजबूत होकर कैसे उठा जाए। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं होती। असल लड़ाई हमारे अपने मन के अंदर चल रही होती है। एक आवाज कहती है तू नहीं कर पाएगा, और दूसरी आवाज कहती है एक बार कोशिश तो कर। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग उसी दूसरी आवाज को ताकत देती है। वो आवाज जो दब जाती है, थक जाती है, लेकिन मरती नहीं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम खुद को कमजोर मानते रहेंगे तो हालात हमें सच में कमजोर बना देंगे, और अगर हम खुद पर भरोसा करना सीख लें तो हालात भी झुकने लगते हैं। इस किताब का हर शब्द हमें ये एहसास दिलाता है कि सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि हम सच्चाई से आंखें बंद कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि सच्चाई को देखकर भी उम्मीद न छोड़ें, अंधेरे को स्वीकार करें, लेकिन रोशनी की तलाश बंद न करें। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ सही होते हुए भी मन हार मानने लगता है। ऐसे समय में हमें किसी सलाह से ज्यादा एक भरोसे की जरूरत होती है। किसी ऐसे शब्द की जरूरत होती है जो कहे तू अकेला नहीं है। यही काम करती है ये किताब। ये आपको उपदेश नहीं देती, बल्कि आपके कंधे पर हाथ रखकर कहती है चल, धीरे धीरे सही, लेकिन आगे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के उन विचारों को समझेंगे जो हमारी सोच को बदलने की ताकत रखते हैं, उन बातों को जो हमारे मन में छुपे डर को पहचानने में मदद करती हैं, और उन सच्चाइयों को जो हमें याद दिलाती हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो अगर कभी आपको लगा हो कि जिंदगी भारी हो गई है, अगर कभी लगा हो कि कोशिश करने का मन ही नहीं करता, या अगर आप बस इतना जानना चाहते हैं कि सोच बदलने से सच में जिंदगी बदल सकती है या नहीं, तो ये वीडियो, ये किताब और ये विचार आपके लिए है। जिंदगी में आगे बढ़ने की हर कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, खुद पर विश्वास से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम भी यही होता है। दुनिया पर भरोसा करना आसान है, हालात पर भरोसा करना आसान है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो हम सबसे पहले यहीं लड़खड़ा जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही ये सुनते आए हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम उतने काबिल नहीं हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। धीरे धीरे ये शब्द हमारे मन में बैठ जाते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कोई बाहर से कुछ कहे या ना कहे, हम खुद ही अपने बारे में वही सब बोलने लगते हैं। यही वो पल होता है जब सकारात्मक सोच की असली जरूरत पड़ती है। खुद पर विश्वास कोई घमंड नहीं है। खुद पर विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में परफेक्ट हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आप ये मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, सुधर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जब इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है तो सबसे पहले उसकी कोशिश मर जाती है, और जब कोशिश मर जाती है तो हार अपने आप जीत में बदल जाती है, लेकिन गलत दिशा में। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें यहीं रोकती है। ये किताब हमें झकझोर कर पूछती है,
अगर तुम खुद को ही कमजोर मान लोगे तो तुम्हारे लिए मजबूत बनने की कोई वजह बचेगी? सच ये है कि दुनिया हमसे वैसा ही व्यवहार करती है जैसा व्यवहार हम खुद से करते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो लोग भी आपको छोटा ही समझेंगे। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो भले ही लोग शुरुआत में शक करें, लेकिन समय के साथ उन्हें भी मानना पड़ता है। इस अध्याय में सबसे जरूरी बात यही समझने की है कि आपकी सोच आपकी पहचान बनती है। आप जो बार बार अपने मन में दोहराते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि आप थके हुए हैं, कमजोर हैं, बदकिस्मत हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन जिस दिन आप खुद से ये कहना शुरू करते हैं, हालात मुश्किल हैं लेकिन मैं उनसे ज्यादा मजबूत हूं, उसी दिन से अंदर कुछ बदलने लगता है। कई लोग इंतजार करते हैं कि पहले हालात बदलें, फिर वो खुद पर भरोसा करेंगे, लेकिन सच्चाई ठीक उलटी है। पहले भरोसा बदलता है, फिर हालात बदलते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग आज सफल कहलाते हैं वो कोई अलग मिट्टी के बने हुए नहीं थे। उनके डर भी थे, उनकी असफलताएं भी थीं, और कई बार उन्होंने भी खुद पर शक किया। फर्क बस इतना था कि उन्होंने उस शक को अपनी आखिरी सच्चाई नहीं बनने दिया। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप डर को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ें। डर होना इंसान होने की निशानी है, लेकिन डर के आगे रुक जाना ये आपकी सोच की हार है। इस अध्याय में किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद को रोज गिरा रहे हैं तो दुनिया को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद पर विश्वास धीरे धीरे बनता है। ये एक दिन में पैदा नहीं होता, ये हर छोटे फैसले से बनता है। हर बार जब आप हार के डर के बावजूद कोशिश करते हैं, हर बार जब आप खुद से कहते हैं चल एक बार और, यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आपकी सोच को मजबूत बनाती हैं। और जब सोच मजबूत हो जाती है तो जिंदगी अपने आप दिशा बदलने लगती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप खुद की सोच के कैदी भी हो सकते हैं और मालिक भी। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख लें तो भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही मंजिल दूर हो, लेकिन एक बात तय है, आप रुकेंगे नहीं। और यही रुकना ना मानना, यही असली सफलता की पहली सीढ़ी है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी, कि हालात पहले तय हो जाते हैं और इंसान बस उनके हिसाब से जीता है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। असल में हमारे विचार पहले बनते हैं और जिंदगी बाद में उसी आकार में ढलती है। हर इंसान की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी होती है, एक बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया वो है जो सबको दिखाई देती है, काम, पैसे, रिश्ते, हालात। लेकिन अंदर की दुनिया वो है जो सिर्फ आप जानते हैं, आपकी सोच, आपकी बातें, आपकी उम्मीदें और आपके डर। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इसी अंदर की दुनिया से बात करती है, क्योंकि अगर अंदर सब कुछ टूटा हुआ है तो बाहर की सजावट ज्यादा देर टिक नहीं पाती। आपने कभी गौर किया है, एक ही हालात में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। एक इंसान टूट जाता है और दूसरा उसी हालात से सीखकर और मजबूत हो जाता है। हालात दोनों के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन सोच अलग होते ही नतीजे भी अलग हो जाते हैं। हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, और हमारी आदतें मिलकर हमारे फैसले बनाती हैं, और हमारे फैसले ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप हर मुश्किल को ये सोचकर देखते हैं कि ये मेरे बस का नहीं, तो दिमाग उसी हिसाब से रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, तो दिमाग खुद ही नए समाधान तलाशने लगता है। इस किताब में एक बहुत सच्ची बात कही गई है, दिमाग वही देखता है जिसे देखने की उसे ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे तो आपको हर जगह वही नजर आएगा, कमी, डर, असफलता। लेकिन अगर आप अपनी सोच को थोड़ा सा भी सकारात्मक दिशा देना शुरू कर दें तो वही दुनिया आपको मौके, सीख और संभावना से भरी दिखने लगती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप सपनों की दुनिया में जीने लगें। इसका मतलब है कि आप सच्चाई को एक बेहतर नजरिए से देखें। जब आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ नहीं है, तो आप खुद को कमजोर बना रहे होते हैं।
लेकिन जब आप कहते हैं मेरे पास जो है उसी से मैं शुरुआत कर सकता हूं, तो आप खुद को ताकत दे रहे होते हैं। हमारा दिमाग बहुत ईमानदार होता है। आप उसे जैसा आदेश देते हैं वो वैसा ही काम करता है। अगर आप उसे रोज बताते हैं कि आप थके हुए हैं, परेशान हैं, हार चुके हैं, तो वो उसी मोड में काम करता है। लेकिन जिस दिन आप अपने मन से ये कहना शुरू करते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, उसी दिन से आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। इस अध्याय में किताब हमें यह भी सिखाती है कि विचार संक्रामक होते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा माहौल अपने आप आपके आसपास बनने लगता है। नकारात्मक सोच आपको नकारात्मक लोगों की तरफ खींचती है और सकारात्मक सोच आपको ऐसे लोगों से जोड़ती है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में हम ये नहीं देखते कि हम हर स्थिति को किस नज़र से देख रहे हैं। जब आप खुद को पीड़ित मान लेते हैं तो आप अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आपको पीड़ित नहीं, जिम्मेदार इंसान बनना सिखाती है। ऐसा इंसान जो जानता है कि वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच को जरूर कंट्रोल कर सकता है। जब सोच बदलती है तो शब्द बदलते हैं, जब शब्द बदलते हैं तो भावनाएं बदलती हैं, और जब भावनाएं बदलती हैं तो व्यवहार बदल जाता है। यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। इस अध्याय का संदेश बहुत साफ है। आपकी सोच कोई छोटी चीज नहीं है, वो आपकी हर सुबह, हर फैसला और हर सपने की नींव है। अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदलने लगती है उसी दिन आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। जिंदगी में आगे बढ़ने से हमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज रोकती है तो वो बाहर की रुकावटें नहीं होती। असल रुकावट हमारे अंदर छुपी होती है। डर, शक और नकारात्मक सोच, ये तीनों मिलकर इंसान को बिना जंजीरों के कैद कर लेते हैं। डर हमें कुछ करने से पहले ही रोक देता है, शक हमें बीच रास्ते में थका देता है, और नकारात्मक सोच हमें ये यकीन दिला देती है कि कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इसी कैद से बाहर निकलने की राह दिखाती है। डर हमेशा किसी बड़े खतरे से नहीं आता। अक्सर डर आता है असफल होने का, लोगों के क्या कहेंगे का, मजाक बनने का, और सबसे गहरा डर होता है खुद को गलत साबित होने का। हम सोचते हैं अगर कोशिश की और हार गए तो, अगर लोगों ने हंस दिया तो, अगर मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में सबसे भारी बोझ असफलता नहीं होती, बल्कि वो पछतावा होता है जो बिना कोशिश किए पैदा होता है। इस अध्याय में किताब हमें समझाती है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डर के साथ चलना सीखा जा सकता है। डर का होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब होती है जब डर हमारे फैसले लेने लगता है। शक भी कुछ ऐसा ही करता है। शक धीरे धीरे हमारी ताकत को खा जाता है। ये हमें हमारी पिछली गलतियों की याद दिलाता है और भविष्य को और भी डरावना बना देता है। लेकिन किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपने पहले क्या गलत किया उससे ये तय नहीं होता कि आप आगे क्या सही कर सकते हैं। नकारात्मक सोच यहीं से जन्म लेती है। जब हम हर चीज को अपनी कमजोरियों के चश्मे से देखने लगते हैं, जब हम अपनी एक हार को पूरी जिंदगी का सच मान लेते हैं। नकारात्मक सोच आपको धीरे धीरे अकेला कर देती है। आप खुद से लड़ने लगते हैं। आप अपनी ही काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि हर नकारात्मक विचार को तुरंत सच मान लेना जरूरी नहीं है। हर सोच सच नहीं होती, कई बार वो सिर्फ आदत होती है। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए क्यों नहीं। जब मन कहे सब बेकार हो जाएगा, तो खुद से कहिए अभी नहीं पता। ये छोटे छोटे सवाल आपकी सोच की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय में एक और गहरी बात सामने आती है। जिस चीज से हम भागते हैं वही हमें सबसे ज्यादा डराती है, और जिस डर का हम सामना करते हैं वही धीरे धीरे छोटा पड़ने लगता है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहें। इसका मतलब ये है कि आप अपने डर, अपने शक और अपनी नकारात्मकता को पहचानें और फिर भी आगे बढ़ें। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास पहले आएगा, फिर वो कदम उठाएंगे।
लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास कदम उठाने के बाद आता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं तो आपका डर थोड़ा सा कम हो जाता है। किताब हमें याद दिलाती है कि आपका दिमाग वही कहानी मानता है जो आप उसे बार बार सुनाते हैं। अगर आप रोज खुद को असफल बताते रहेंगे तो दिमाग भी आपको वहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से ये कहना शुरू कर दें, मैं डर रहा हूं लेकिन रुक नहीं रहा, तो यहीं से बदलाव शुरू होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर, शक और नकारात्मक सोच आपके दुश्मन नहीं हैं। ये बस संकेत हैं कि आप अपने आराम के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। और जिंदगी में हर बड़ा बदलाव उसी जगह से शुरू होता है जहां डर सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अपने मन के इन अंधेरों से लड़ना सीख लें तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जिस इंसान ने खुद के अंदर की लड़ाई जीत ली, उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब मेहनत जारी होती है, कोशिश भी पूरी होती है, लेकिन नतीजे नजर नहीं आते। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। यहीं पर मन सवाल पूछता है, क्या सच में कुछ बदलेगा? इसी मोड़ पर 3 चीजें इंसान को संभालती हैं: विश्वास, उम्मीद और आत्मविश्वास। ये तीनों दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये अंदर मजबूत होती हैं तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि विश्वास कोई अंधी मान्यता नहीं है। विश्वास का मतलब है बिना पूरे सबूत के भी आगे बढ़ते रहना। ये मानना कि भले ही रास्ता साफ ना दिखे, लेकिन चलने से रास्ता बन सकता है। उम्मीद उस समय जन्म लेती है जब सब कुछ खामोश हो जाता है, जब कोई तारीफ नहीं करता, जब कोई साथ देने वाला नहीं होता, और जब खुद से ही सवाल उठने लगते हैं। उम्मीद कहती है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और कई बार यही एक वाक्य इंसान को टूटने से बचा लेता है। आत्मविश्वास अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं आत्मविश्वास का मतलब है डर का न होना, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। इस अध्याय में किताब एक बहुत सुकून देने वाली बात कहती है, आपको हर दिन मजबूत महसूस करना जरूरी नहीं है। आपको बस इतना करना है कि हार मानने का फैसला न लें। विश्वास, उम्मीद और आत्मविश्वास धीरे धीरे बनते हैं। ये एक रात में पैदा नहीं होते। हर बार जब आप गिरकर भी उठते हैं, हर बार जब आप बिना तारीफ के मेहनत करते हैं, हर बार जब आप खुद को टूटने से बचाते हैं, वहीं कहीं ये तीनों और मजबूत हो जाते हैं। कई बार जिंदगी हमें अकेला कर देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई समझने वाला ही नहीं है। ऐसे वक्त में ये किताब हमें याद दिलाती है कि आप खुद अपने सबसे बड़े सहारे बन सकते हैं। विश्वास हमें सिखाता है कि अगर आज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। उम्मीद हमें कहती है कि हर रात के बाद सुबह आती है, और आत्मविश्वास हमें उठाकर फिर से खड़ा कर देता है। सकारात्मक सोच यहाँ कोई बड़ी बात नहीं कहती, बस इतना कहती है, अपने मन की बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आप खुद को रोज कह रहे हैं कि आप हार चुके हैं, तो दिमाग भी वही सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से ये कहना शुरू कर दें, मैं थका हूं लेकिन टूटा नहीं हूं, तो अंदर की ताकत फिर से जागने लगती है। इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई सामने आती है। हम सब किसी न किसी चीज पर विश्वास करते हैं। या तो हम अपनी ताकत पर विश्वास करते हैं या अपनी कमजोरियों पर। फैसला हमारे हाथ में होता है। जब आप अपने मन में उम्मीद जिंदा रखते हैं तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो फैसले मजबूत होते हैं, और जब विश्वास गहरा होता है तो जिंदगी की चोटें भी आपको तोड़ नहीं पाती। इस अध्याय का संदेश बहुत शांत लेकिन बहुत मजबूत है। भरोसा रखिए खुद पर, अपने सफर पर, और उस वक्त पर जो अभी आया नहीं है, क्योंकि कई बार जिंदगी तब बदलती है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, और उसी पल विश्वास, उम्मीद और आत्मविश्वास तीनों मिलकर हमें आगे बढ़ा देते हैं। जिंदगी में असली बदलाव किसी एक दिन में नहीं होता। न कोई एक किताब पढ़कर सब कुछ बदल जाता है, और न ही किसी एक मोटिवेशनल वीडियो से जिंदगी पटरी पर आ जाती है। असल बदलाव तब आता है जब सोच बदलना आदत बन जाती है।